जय माता दी। दोस्तों, रास्ते कितने भी मुश्किल हों लेकिन मेहनत करें तो सफलता मिल ही जाती है। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए अंतिम जो समय है यहाँ पर इस साल का, यानी जाने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहेगा। ये साल समाप्ति की तरफ आ रहा है, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और हम सभी ने देखा है कि 2025 बहुत उठापटक वाला रहा है और आपके तो जो लॉर्ड हैं वो भी मंगल हैं, तो आपके लिए इस चीज का खास प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा यहाँ पर हम देखेंगे। और ये 3 महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट में गुरु उच्च के हो जाएंगे और वो आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेंगे, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में और आपके धन धान्य में भी कैसे, ये हम देखते हैं। देखिए, ये महीना वैसे भी खास है क्योंकि इस महीने में दिवाली रहने वाली है, तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हम आपको बताएंगे जो आपके रिश्तों को भी सुधारेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी लाएगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ। देखिए, जो वृश्चिक राशि है वो 8वें नंबर की राशि है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए। और ये जो चार्ट हमने बनाया हुआ है ये अक्टूबर का चार्ट है। देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो बुध और मंगल आपके 12th हाउस में है, सूर्य आपके लाभ भाव में है, केतु और शुक्र आपके 10th हाउस में है, राहु आपके माता के घर में है सुख भाव में, और शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं और गुरु की स्थिति अष्टम में बनी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन इन 3 महीनों में होने वाला है। बुध भी बदलेंगे, मंगल भी बदलेंगे, सूर्य भी बदलेंगे, शुक्र भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ 2 मेजर ग्रह जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं जीवन पर, गुरु इस समय जो मार्गी चल रहे हैं वक्रीय हो जाएंगे और जो शनि है जो वक्रीय चल रहे हैं वो मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ गुरु की जो स्थिति है अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। 18 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे और ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं। आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च के होंगे, तो आप समझ सकते हैं आपके राशि स्वामी का मित्र होते हैं गुरु, तो इस गुरु के उच्च का होने का आपके जीवन पर हर क्षेत्र में पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ हमने ये चार्ट दिया हुआ है कि कौन सा ग्रह कब बदल रहा है। अगर हम अक्टूबर के महीने की बात करें तो सबसे पहले बुध बदल चुके हैं 3 तारीख को। उसके बाद बुध का पुनः परिवर्तन होगा 24 तारीख को। बुध पहले चल रहे थे देखिए स्वराशि में और अभी वो चल रहे हैं आपके 12th हाउस में आ गए हैं, मंगल में हैं और मंगल के साथ हैं। और उसके बाद वो आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी वृश्चिक में प्रवेश करेंगे 24 तारीख को, यानी लगन में बुध आपके आ जाएंगे और काफी विजडम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ अगर हम देखते हैं इसके बाद जो ग्रह का परिवर्तन हुआ है वो है शुक्र। शुक्र नीच के हो गए हैं। देखिए, शुक्र अभी आपके कर्म क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं और 9 तारीख को ये बदल चुके हैं यहाँ पर, यानी शुक्र का जो स्थान परिवर्तन हो चुका है और नीच के हो गए हैं, ये भी आपके लाभ भाव में हुए। सूर्य भी 17 अक्टूबर को परिवर्तित होंगे। देखिए, सूर्य का परिवर्तन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य भी आपके लाभ में चल रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य संक्रांति रहेगी और उस दिन सूर्य बदल के आपके त्रिक भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके साथ शनि की जो स्थिति है, शनि बदलेंगे 28 नवंबर को। बदलेंगे से हमारा मतलब है आपके पंचम में चल रहे हैं वो वक्रीय होके यहाँ पे वो मार्गी हो जाएंगे और आपके जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं, आपके जो धन भाव के प्लैनेट हैं गुरु, उनका भी यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है। देखिए, गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं, अष्टम में हैं और वो 18 अक्टूबर को बदल के आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक गुरु की जो स्थिति है वो आपके भाग्य में रहेंगे उच्च के होके। तो ये जो समय है वृश्चिक राशि वालों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जितने भी बड़े काम हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, ये सब आपको इस समय ध्यान पूर्वक करने चाहिए, तो सफलता निश्चित है। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। जब भी हम किसी भी राशि के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, शुरू में अक्टूबर में वो आपके 12वें घर में चल रहे हैं और 28 तारीख को वो आप ही की राशि में आ जाएंगे। तो अक्टूबर का जो महीना है लगभग 28 तारीख तक यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की स्थिति में आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, बॉडी एक रह सकता है। स्थितियां बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर इस महीने अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको सता सकती है, एसिडिटी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है और स्किन से रिलेटेड डिजीज भी आपको परेशान कर सकती है। देखिए, एक और चीज यहाँ पर होगी 17 अक्टूबर को, जैसा मैंने बताया, सूर्य संक्रांति रहेगी। सूर्य कन्या से निकलकर तुला में प्रवेश कर जाएंगी। वो आपके लिए 12वां भाव होगा
और सूर्य कहीं ना कहीं आपके केंद्र के स्वामी है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास को भी हिला सकते हैं। यानी आपको अपने स्वास्थ्य का 17 अक्टूबर से लेकर और 17 नवंबर तक बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो सूर्य हैं वो 12वें घर में चले जाएंगे, कमजोर भी हो जाएंगे और इसके साथ नीच के भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो मेंटल पीस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, यानी मानसिक तनाव आपको रह सकता है। सब कुछ हम खराब नहीं बता रहे हैं, कई लोग कहते हैं बहुत खराब है, जो रियलिटी है रियलिटी चेक दे रहे हैं यहाँ पर। तो मानसिक तनाव हो ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ होगा, तबीयतें ऊपर नीचे भी होंगी, शुक्र भी नीच के हुए हैं, मंगल भी बदलेंगे, सूर्य भी नीच के चल रहे हैं। तो लेकिन ऐसी स्थिति में एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि 18 अक्टूबर को गुरु जो लंबे समय से आपके अष्टम में चल रहे थे वो प्रवेश कर जाएंगे आपके भाग्य में, और भाग्य से वो आपके पराक्रम को देखेंगे। तो यहाँ से जब गुरु आपके भाग्य में होंगे, उच्च के होंगे, तो आपकी लगन को भी देखेंगे। तो चाहे वृश्चिक राशि के लिए कोई ग्रह नीच का हो रहा हो, कोई ग्रह उच्च का हो रहा हो, परेशानियां आ रही हो, लगन दूषित हो गई हो, लेकिन यहाँ पर गुरु उच्च के जैसे ही होंगे तो 18 अक्टूबर से लेकर आपके स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे जो हम कहेंगे पॉजिटिविटी आने लगेगी, सुधार होने लगेगा। देखिए सूर्य अपना काम करेंगे, लेकिन गुरु आपको बड़े से बड़े अनिष्ट से बचाएंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत तुल्य है, गंगा जल के समान है। तो छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको स्ट्रांग बनाएगी और मानसिक तनाव जो चल रहा है उसे भी समाप्त करने की कोशिश करेगी। तो ये हम आपको जो बताते हैं, देखिए ये हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है। लेकिन जब हम आपकी खुद की कुंडली देखेंगे, यानी ग्रहों की स्थिति है लेकिन खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली भेज सकते हैं, जिससे दोनों का तालमेल क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, उससे बहुत अच्छा यहाँ पर पता लगेगा। देखिए एक और चीज है यहाँ पर कि आपकी कुंडली में यानी वृश्चिक राशि के लिए हमेशा जो चंद्रमा है नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से भावुक आप रहते हैं, सेंटिमेंटल रहते हैं, इमोशनल रहते हैं। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट भी आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डाल सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और रिश्तों के भी कारक हैं। तो चंद्रमा के राशिफल को देखने के लिए आप हमारा वीकली राशिफल देखें, क्योंकि देखिए 3 महीने में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति बनी हुई है, आपको मेन खाने पीने का ध्यान रखना है और मानसिक तनाव से बचना है, अन्यथा यहाँ पर मेजर कुछ नहीं है। और 5 दिसंबर तक बाद में जो आपका समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा है। रादर एक चीज और हम बताएंगे कि 17 नवंबर से जो 5 दिसंबर का समय है वो आपके स्वास्थ्य के लिए खास रहेगा, अच्छा रहेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी देगा। तो निश्चिंत रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इनमें हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए। जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से जो 5th हाउस होता है, जो पंचम भाव होता है, वहां से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ आपके शनि विराजमान है और जैसा मैंने बताया कि गुरु 11 नवंबर को वक्रीय हो जाएंगे और शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह चेंज होंगे, तो ये एक बड़ा यहाँ पर इन 3 महीनों में परिवर्तन होगा और ये 3 महीने जो हैं आपकी लव लाइफ के लिए बेटर रहने वाले हैं। जो पिछला समय गया है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि गुरु 18 तारीख को बदल जाएंगे और आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। आपकी जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं वो गुरु हैं और इतने समय से गुरु अष्टम में चल रहे थे, शनि भी बैठे हुए थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु की स्थिति बदलेगी तो यहाँ पर आपके रिश्तों में सुधार होगा, यानी 18 अक्टूबर के बाद ही यहाँ पर आपके रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज हम जरूर कहेंगे, शुक्र जो है यहाँ आपके 9 अक्टूबर से नीच के चलेंगे और 2 नवंबर तक रहेंगे। तो 18 अक्टूबर से भी 2 नवंबर तक का जो समय है, नीच के शुक्र की दृष्टि आपकी लव लाइफ पर पड़ेगी। यानी ये जो समय हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, शुक्र भी नीच के रहेंगे, तो 18 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, क्योंकि शुक्र वक्रीय शनि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं आप इमोशनल वैक्यूम फील करेंगे। आपको लगेगा कि इतना सब अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी परेशानियां क्यों हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और माइंड में कहीं ना कहीं भ्रम रह सकता है। शुक्र के जो नीच का शुक्र है ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इल्यूजन, भ्रम, कंफ्यूजन दे सकता है कि
जो मेरे पार्टनर हैं वो सही है कि नहीं, ऐसी कुछ स्थिति आपके मन में आ सकती है। तो आप डाउट ना रखें, भ्रम ना रखें, और जैसे ही गुरु आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, वैसे तो 18 को ही कर जाएंगे, लेकिन शुक्र के नीच भी थोड़ा प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे 2 नवंबर के बाद आपकी चीजें ठीक होंगी। गुरु की एक दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी और एक दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी, और फिर पंचम पर भी यानी लव लाइफ पर भी उच्च के गुरु की दृष्टि रहेगी। तो आप ये मानिए 5 दिसंबर तक यहाँ पर लव लाइफ बहुत अच्छी नजर आ रही है। छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, लेकिन मेजर यहाँ पर कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, तो निश्चिंत रहें। लेकिन देखिए, क्योंकि आपके जो राशि लॉर्ड हैं मंगल हैं और अग्नि तत्व हैं, तो थोड़े से जल्दबाज हो जाते हैं। और जो मंगल की स्थिति है, देखिए 28 अक्टूबर के बाद मंगल वृश्चिक में ही प्रवेश कर जाएंगे, और जो सूर्य भी है, सूर्य भी आगे आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो एग्रेशन आपके अंदर रह सकता है दिसंबर के महीने में। उसके बाद सूर्य, मंगल, बुध और सारे ही ग्रह धनु में भी रहेंगे, तो आपकी वाणी भी थोड़ी कटु हो सकती है वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि को हम यही कहेंगे, स्पेशली दिसंबर के महीने में 4-5 दिसंबर के बाद आपको अपनी क्रोध पर, वाणी पर संयम रखना है, वरना ना सिर्फ लव लाइफ और भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके फादर से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो वाणी का ध्यान रखें, क्रोध ना करें और एग्रेशन ना रखें, और जो डोमिनेटिंग नेचर है और जल्दबाज होना, ये सब आपके रिश्तों को परेशान कर सकता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। तो ये थी लव लाइफ की बात, जो आपकी सुधरेगी 18 अक्टूबर के बाद लंबे समय के लिए, और 5 दिसंबर तक कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जिन लोगों की लव लाइफ है ही नहीं, उनके जीवन में कोई नहीं है या ब्रेकअप हो चुका है, तो यकीन माने कि या तो आपका वही पार्टनर घूम के आएगा या कोई ना कोई आपकी जिंदगी में नया व्यक्ति जुड़ सकता है। ऐसा होता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्या होता है वो भी बताएं, जिससे आपकी अगर कोई आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही है पर्सनल लाइफ में लेके, तो हम उसे सुधार सकते हैं या आपको कोई रेमेडी दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए हम बात करते हैं। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ से यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और देखिए आप स्वयं मंगल हैं, यानी मंगल आप स्वयं हैं, आपके पार्टनर जो है, स्पाउस जो है शुक्र हैं, और 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र जो है नीच के चल रहे हैं। हालांकि लाभ भाव में रहेंगे, और लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट दिक्कत नहीं देता, लेकिन यहाँ हम एक चीज जरूर कहेंगे, क्योंकि सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, मंगल आपके खुद के राशि स्वामी मंगल जो है 12वें घर में चल रहे हैं, मंगल दोष बना हुआ है। तो अक्टूबर का महीना यहाँ मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स, छोटी मोटी खटपट, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी सी अनबन यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस चीज को आपको संभालना है, क्रोध को कंट्रोल करना है, क्योंकि देखिए आपके सुख भाव में भी यहाँ राहु विराजमान है। देखिए, हालांकि गुरु की स्थिति बदलेगी, लेकिन यहाँ पर अक्टूबर का जो महीना है इसे हम विशेष कहेंगे। हालांकि अक्टूबर चालू हो चुका है, कम ही समय बचा है, लेकिन जितना भी समय है 28 अक्टूबर तक विशेष रूप से आपको अपनी मैरिड लाइफ को संभालना है। उसके बाद भी जो मंगल हैं आपकी लगन में प्रवेश कर जाएंगे, आप ही की राशि में आएंगे। 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आपकी जो कुंडली है, वृश्चिक राशि है, उसमें मंगल दोष बना हुआ है। मंगल की दृष्टि सीधे आपके वैवाहिक जीवन को देखेगी। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे कि ये जो समय है, ये जो क्वार्टर है, बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आपको एग्रेशन से बचना है, अग्नि तत्व आप होते हैं, और आर्ग्यूमेंट की जो संभावना है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। एटलीस्ट 2 नवंबर तक आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। 2 नवंबर के बाद देखिए, जो आपके स्पाउस के प्लैनेट हैं या वैवाहिक जीवन के जो प्लैनेट हैं, शुक्र, वो 12वें भाव में आएंगे, अपने ही घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 नवंबर के बाद आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें धीरे धीरे सुधार होगा, घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग बढ़ेगी। और जो दिसंबर का महीना है वहां पर जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र लगभग आपकी राशि में ही होंगे और उसके बाद आपके कुटुंब में होंगे, तो वहां से स्थितियां ठीक है। लेकिन 2 नवंबर तक आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, या किसी भी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो आपको विश्वास करना है और धैर्य से काम लेना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको हम जरूर कहेंगे कि ये समय देखिए उतना उचित वैवाहिक जीवन के लिए नहीं लग रहा है, तो नए रिश्ते में जाने के लिए भी नहीं लग रहा है। आपके सामने हो सकता है अच्छे प्रपोजल आए और बहुत ही कुछ आपको लगता है, तो सिर्फ आपको 2 नवंबर से लेकर और 5 दिसंबर के बीच में आप कोई जजमेंट ले सकते हैं, या किसी गठबंधन में आप जा सकते हैं, वैवाहिक गठबंधन में
अन्यथा आप अगले साल पर इस चीज को टाल सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए यानी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में सुधार करवाएंगे गुरु और स्थितियां भी सुधरेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए हमने बताया है कि धनु राशि में दिसंबर के महीने में मंगल भी चलेंगे, सूर्य भी चलेंगे, बुध भी, शुक्र भी, यानी सारे ग्रह यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। तो आपकी जो कुटुंब में थोड़ी सी हम कहेंगे खींचातानी रह सकती है, आप थोड़े से डोमिनेटिंग रह सकते हैं, तो आपके रिश्तों को आपको दिसंबर 7 के बाद संभालने की जरूरत है। इसके साथ ही हम आपके कर्म क्षेत्र की बात करें, देखिए कर्म क्षेत्र के लिए हमेशा 10th हाउस को देखा जाता है और सप्तम को भी देखा जाता है। अगर आप किसी भी रूप में पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर केतु विराजमान है आपके 10th हाउस में, और सूर्य जो है, जैसा हमने बताया कि सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं, इस समय आपके लाभ भाव में हैं, आपके इनकम हाउस में बैठे हुए हैं। 17 अक्टूबर तक अगर आपके हम कार्य की बात करें तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जो सूर्य हैं आपके कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं नीच के हो जाएंगे, और नीच के होके वो 12वें घर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, सरकारी आपकी जॉब है या सरकार से आपका लेन देन काम पड़ता रहता है, डायरेक्टली लाइजिंग रहती है या उनका कोई भी एसोसिएशन रहता है, तो ये 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा आपके कार्य में परेशानी आ सकती है अगर सरकारी कार्य में है, और उसके बाद 17 नवंबर के बाद सूर्य आप ही की राशि में आ जाएंगे, तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी कारोबार की दृष्टि से 17 नवंबर के बाद। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो स्थितियां हैं, सूर्य आप ही की लगन में होंगे तो काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, और सरकार से जितने भी कार्य अगर आपके रुके हुए थे तो वो सब पूरा होने के चांसेस हैं। 28 नवंबर को मंगल भी आ जाएंगे, यानी हम यही कहेंगे कि मिड ऑफ नवंबर के बाद मंगल और सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर है। चाहे आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से सोने चांदी का काम है, मेटल का काम है, सोने चांदी की तो वैसे भी इस समय बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, तो मेटल के जितने भी काम लोग कर रहे हैं लोहे के अलावा, उनकी स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है। रियल एस्टेट का काम है, खेलकूद से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामानों को लेते खरीदते बेचते हैं, तो यहाँ भी फायदा हो सकता है, और जमीन जायदाद से भी वृश्चिक राशि को फायदा हो सकता है, क्योंकि 28 अक्टूबर के बाद मंगल की स्थिति पूरी ही आपके लिए अच्छी बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र में आपको जिन डेट्स पे ध्यान देना है वो हमने आपको बताई है, और गुरु की स्थिति भी यहाँ आपके लिए अच्छी होने वाली है। गुरु देखिए आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे किसी भी रूप में, अगर आप टीचिंग में हैं, कंसल्टेंसी के काम में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, तो यहाँ पर आपको खासी सफलता मिल सकती है। आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं, क्योंकि देखिए गुरु आपके धनेश हैं और लंबे समय से आपके अष्टम में थे, तो अटक अटक के काम हो रहा था, पैसा फंस से जा रहा था, लेकिन 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बाद आप पूरी कोशिश करें कि हो सकता है कोई भी आपका रुका हुआ पैसा हो, पुराना अटका हुआ पैसा हो, वो आपको मिल सकता है, या आपको ट्राई भी करना चाहिए। कोई भी बड़ी डील आप पैसे के लेन देन से रिलेटेड करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में करें, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो वृश्चिक राशि के लिए हम यही कहेंगे कि गुरु जो है आपके भाग्य को बलवान करेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी और आपको कारोबार में भी लाभ होगा। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर अच्छी हैं। और 28 नवंबर के बाद तो जो आपके त्रिकोण में शनि बैठे उनकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी, शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थिति रहने वाली है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट हैं, पंचम के लॉर्ड हैं। 18 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, यानी कुछ पीएचडी हो गया या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहते हैं, एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन और भी तरीके की अगर आप कोई एक्सपर्टीज में जाना चाहते हैं, तो समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है 18 अक्टूबर के बाद। और 28 नवंबर के बाद चीजें आपके लिए और बेहतर हैं, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वृद्धि कराते हैं, और शनि आपके पंचम में ही बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके शिक्षा के कई रास्ते खोलेंगे। अगर आप फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं या कहीं डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी और कई विकल्प आपको आगे बढ़ने के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर से लेकर और 17 नवंबर तक को जो समय है वहां पर आपको संभलने की जरूरत है। यानी ये जो 1 महीने का समय रहने वाला है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य आपके नीच के हो जाएंगे और वहां पर थोड़ा सा
दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अन्यथा बैंकिंग हो, मैनेजमेंट हो, हायर स्टडीज हो, बाहर जाके पढ़ना हो, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हो, सब में ये 3 महीने आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्येश आपके हमने बताया चंद्रमा होते हैं जो हमेशा ही वृश्चिक में नीच के रहते हैं, और चंद्रमा की प्लेसमेंट गोचर में कैसी चल रही है इसके लिए आप हमारा राशिफल देख सकते हैं, साप्ताहिक राशिफल। पर यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि उनके भाग्य में गुरु उच्च के होके चलेंगे, और गुरु इनके राशि स्वामी के परम मित्र हैं, मंगल के परम मित्र होते हैं जो गुरु की स्थिति है। तो गुरु, सूर्य, मंगल ये सब आपको यहाँ पर आपके भाग्य में साथ देने वाले बनेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक अगर कोई भी काम आपका अटक रहा है तो भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं और आपका अध्यात्म यहाँ पर इन 3 महीनों में बढ़ने वाला है। एक तो दिवाली और कार्तिक के त्योहार रहेंगे, साथ ही साथ आपके जो गुरु हैं वो सीधे आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं। गुरु आपके भाग्य में बैठ के लगन को भी देखेंगे और पंचम को भी देखेंगे, और नवम जो भाग्य का और धर्म का स्थान है, पूर्वार्ध यानी पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का हिसाब देने वाला, पितरों के आशीर्वाद दिलाने वाला जो स्थान है, वहां गुरु उच्च के होके बैठ के आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। बस आपको अपने राशि स्वामी और सूर्य की आराधना करनी है और रिश्तों को संभालना है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, सूर्य को आप अवश्य जल चढ़ाएं, और मंडे के दिन आप शिव मंदिर जाके भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और जैसा हमने बताया किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आप दिवाली के दिन माता को अनार और हनी का भोग अवश्य लगाएं। इससे आपके रिश्तों में या धन में किसी भी तरीके की रुकावट है या परेशानी है तो वो दूर होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः, राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।